कौन शर्मा रहा है आज यूं हमें फुर्सत में याद करके। कौन शर्मा रहा है आज यूं हमें फुर्सत में याद करके। हिचकियां आना तो चाह रही हैं पर हिचकिचा रही हैं। जी हाँ, इन्हीं हिचकियों की वजह से तो जनाब हम हर रोज लेकर आते हैं आप सबका फेवरेट बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस। जी हाँ बनारस, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त पूजा सिंह, लेकर हाजिर हूँ हर रोज की तरह आकाशवाणी वाराणसी की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग बनारस। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। दिन है शनिवार और डेट 24 दिसंबर, यानी सिर्फ एक हफ्ते बाद हम सब वेलकम करेंगे न्यू ईयर 2023 का। जी हाँ, नए साल, नए सपने, नई आशाएं, नए प्रोजेक्ट्स और तो और वो सारे पुराने रेजोल्यूशंस जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए, उन्हें पूरा करने का फिर से एक रेजोल्यूशन लेकर हम सब चलेंगे नए साल का स्वागत करने। क्योंकि भाई अब 2022 को बहुत बेसब्री है हमसे अलविदा कहने की। और भाई हम भी कोई ऐवे ही थोड़े ना बैठे हैं, हम में भी बहुत एक्साइटमेंट है न्यू ईयर का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए। सो द काउंटडाउन हैज बिगन। अरे अरे अरे, थोड़ा रुक जाइए जनाब, इतनी भी क्या जल्दी है। अभी तो सूरज की ताजी ताजी धूप सेक लीजिए, हमारा पूरा प्रोग्राम सुन लीजिए, फिर चले जाइएगा। क्या कहा? गाना सुनना है? ले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, लीजिए मैं सुनवा देती हूँ आपको ये गीत। जी हाँ, सूरज के बाहों में अब है ये जिंदगी। जी, सूरज की बात आते ही ना इस ठंड में उसकी गुनगुनी धूप, आय हाय, वो कहते हैं ना एकदम से याद आ जाती है। वो गर्माहट वाली फीलिंग, वो कोजीनेस जो सूरज की मीठी मीठी धूप में है ना, वो दुनिया के किसी भी हीटर या ब्लोवर में नहीं। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल भाई, जो खुशी हमें सूरज की धूप से मिल जाती है वो कितनी अच्छी लगती है। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना, जो धूप हमें गर्मी में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल इरिटेटिंग लगती है, बहुत परेशान करती है, वही धूप ठंड में हमें कितना सुहाती है, कितनी भाती है। मतलब ये कि हम किसी भी चीज को अपनी जरूरत के हिसाब से पसंद या नापसंद करते हैं, और इसी में हम भूल जाते हैं कि कभी कभी दुनिया को खुश रखने के चक्कर में जो हमारे सबसे करीब होते हैं, जो हमें खुश देखना चाहते हैं, हम उन्हें ही हर्ट कर देते हैं, उन्हें ही नाराज कर देते हैं। ऐसे खास लोगों को हमें पहचानना होगा। उन्हें वो प्यार, वो सम्मान देने की शुरुआत करनी होगी, वो खुशी देने की शुरुआत करनी होगी जो वो डिजर्व करते हैं। फिर देखिएगा जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अपनों का साथ होना सबसे बड़ी दौलत है बाबू मोशाय। जब अपने साथ हो तो जिंदगी की लड़ाई मुश्किल नहीं होती, और होगी भी कैसे भाई। भरपूर हौसला जो वो हमें देते हैं हमारे अपने, उसका क्या। अच्छा बनारस, कितनी पॉजिटिव वाइब्स होती है ना इन सब बातों में, जिन्हें सुनकर ही लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ जो ठीक तो उसे ठोक बजा के एकदम से परफेक्ट कर देंगे हम, है ना। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे इतनी बातें करना, अपने दिल का हाल बताना। उफ, हाल से याद आया बनारस, चलिए इसी बात पे बनारस का भी हाल चाल सुन लिया जाए। तो चलिए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जहां जानेंगे क्या खास है आज अपने शहर बनारस में। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच चुके हैं। आज काशी विश्वनाथ धाम में मंगला आरती में शामिल होने के साथ ही बाबा का दर्शन पूजन करके वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी हाँ, बाबा की कृपा ही कुछ ऐसी है। मंडल रेल चिकित्सालय प्रशासन ने कोरोना से बचाव को लेकर के बिना मास्क के अस्पताल में प्रवेश पर रोक लगा दी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 को लेकर बनारस में अलर्ट जारी हो गया है, इसलिए ध्यान रखिए बनारस, मास्क लगा करके निकलिए और स्वच्छता का भी बेहद ध्यान रखिए। साथ ही साथ चलते हैं धर्म और संस्कृति की तरफ। जी हाँ, धर्म, संस्कृति एवं पर्यटन की नगरी काशी में नए साल पर यूनिक फाइट टूरिस्ट पास की सुविधा मिलने लगेगी। इससे श्री काशी विश्वनाथ धाम में सुगम दर्शन, पूजा आरती, क्रूज की सवारी, सारनाथ म्यूजियम, लाइट एंड मान महल, एयरपोर्ट व
कैंट स्टेशन पर लाउंज में स्टे समेत काशी भ्रमण के 7 लाभ मिलेंगे। जी हाँ, कितनी अच्छी बात है ना। अगर आप अपने वाहन से हैं तो पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी। वाहन न होने पर ई बस से सैर करने का मौका मिलेगा। भाई वाह। तो जल्दी जल्दी अपने रिश्तेदारों से, जानने वालों से जो आना चाहते हैं, बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें आप कह दीजिए सुस्वागतम, ये अच्छा समय है, आ जाए। और भाई बनारस घूमने में कहीं ये ना भूल जाइएगा कि ठंड का मौसम भी है, ठंड बढ़ रही है। अरे असेंडिंग ऑर्डर में धीरे धीरे ठंड हमारी बढ़ी तो रही है, तो लगे हाथ आपको मैं मौसम का भी थोड़ा हालचाल बता दूं। देखिए, मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन में बहुत घना कोहरा पड़ने की संभावना है। साथ ही शीतलहर के साथ तापमान में भी गिरावट हो सकती है। इसलिए अपने घर से स्वेटर, शॉल, हैंड ग्लव्स पूरी तरह पैक होकर के ही ठंड में बाहर निकलिए भाई, क्योंकि जान है तो जहान है। मौसम अपना अच्छा है, लेकिन मौसम के साथ हमारा मिजाज भी अच्छा बना रहे, इसका पूरी तरह से ध्यान रखिएगा। बनारस का हालचाल जान लेने के बाद चलिए अब चलते हैं इतिहास के पन्नों को पलटने और आज के दिन का इतिहास देखने। साथ ही साथ आज जिनका हैप्पी बर्थडे है उन्हें विश करने, और जिन्होंने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा उन्हें याद करने। करते हैं इतिहास से शुरुआत। हाँ जी, तो आज के दिन सन 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी। 24 दिसंबर 2002 में दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ शहादरा 30 हजारी लाइन से हुआ था। आज ही के दिन सन 2000 में विश्वनाथन आनंद विश्व शतरंज चैंपियन बने। जी हां, जिन्होंने हमारे भारत का भी नाम बहुत ही रोशन कर दिया। इसी दिन यानी 1989 में देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क एसएल वर्ल्ड महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया था। जी हाँ, यही वो दिन है जिस दिन हमारे बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क मिल गया। जी, अम्यूजमेंट पार्क का नाम लेते ही बच्चे कितना खुश हो जाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं ना जी। और हाँ, आज ही के दिन 24 दिसंबर 1921 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जी, ये तो हो गया हमारे बनारस का और आज मतलब इतिहास के पन्नों में आज के दिन का हालचाल। और अब हम आपको बताते हैं उन लोगों के बारे में जिनका है आज हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, जी हाँ, तो आज है 24 दिसंबर। तो आज के दिन 1892 में बनारसी दास चतुर्वेदी, जो एक प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1914 में बाबा आमटे, जो विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका जन्म हुआ था। नारायण भाई देसाई, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1924 में हुआ था। 24 दिसंबर 1924 को प्रसिद्ध भारतीय गायक मोहम्मद रफी का भी जन्म हुआ था। जी हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता। इनके गीत आज की पीढ़ी भी सुनती है और पुरानी पीढ़ियों की तो भाई बात ही छोड़ दीजिए। उनका तो ये मतलब फेवरेट सिंगर होंगे। आज के दिन 1948 में पीएस वीर राघवन, जो कि भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और रॉकेट प्रौद्योगिकीविद हैं, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन यानी सन 1959 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का भी बर्थडे है भाई। जी हाँ, 1 2 का 4 4 2 का 1। 24 दिसंबर 1963 में भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार व अभिनेता राजू श्रीवास्तव का भी जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1997 में भारत के में जन्म लेने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा, जो कि भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं और जिन्होंने सन 2021 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है, उनका बर्थडे है। जी हाँ, आप सभी को आपके बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और आइए अब बात करते हैं उनकी, जिन्होंने आज के दिन हमें अलविदा कहा। आज के दिन 1979 में भारतीय राष्ट्रवादी वैज्ञानिक और आविष्कारक सतीश चंद्र दासगुप्ता का निधन हुआ था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार और उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का आज के दिन सन 1988 में निधन हुआ था और यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाने वाले पुर्तगाली खोजी नाविक वास्को डी गामा का कोच्चि में निधन हुआ था। इन सभी को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जो वक्त के साथ चलकर भी रुका सा महसूस होता है। जी हाँ, बनारस जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। इतना अनछुआ है कि आप छू नहीं सकते, बस गंगा जल की तरह अंजलि में भर सकते हैं। धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शहर है ये, जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। भांति भांति के विचारक बैठे हैं यहाँ, जहाँ ज्ञान गंगा बह रही है, जहाँ चाय चल रही है और पान की गिलौरियां धड़ाधड़ मुंह में गायब हो रही हैं। कहा भी तो जाता है, बनारस में सब गुरु केहू नहीं चेला। जी हाँ, हल्की फुल्की बातों में भी बनारस जीवन का मर्म बता देता है। बनारस और बनारसी किसी भी भाषा से परे हैं। बनारस जीने का नाम है, अपने भीतर उतरने का मार्ग है। बनारस शहर नहीं, उत्सव है। बनारस को समझना है, देखना है तो घाटों पर समय बिताइए, थोड़ा घूम के आइए, जाइएगा जरूर। लेकिन हाँ, मुझे ये याद आया, किसी ने मुझसे पूछा था कि बनारस को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका क्या है, घूमने की बेस्ट जगह क्या है। बोले तो कहाँ कहाँ मिलेगा बनारस, और मेरा जवाब था, गलियों में मिलेगा बनारस, चाय की अड़ियों पर मिलेगा बनारस, घाटों पे मिलेगा, कचौड़ी की दुकानों पर मिलेगा बनारस, पान की दुकानों पर और शिवालयों में मिलेगा बनारस, और सबसे खास आकाशवाणी के स्टूडियो में मिलेगा आपको आपका बनारस। जी हाँ, हम सबकी यही कोशिश रहती है कि हम आपको हर रोज कुछ नया बता सकें, कुछ अनजाना सा, कुछ पहचाना सा बता सकें, और साथ ही ये उम्मीद रखते हैं कि आप हमें फीडबैक दें, अपना रिव्यू दें। इसके लिए आपको सिर्फ हमें एक मेल करना है। हमारी ईमेल आईडी है pkldair@gmail.com और आप उस पे हमें मेल भेज सकते हैं। साथ ही एक बोनस हम आपके लिए और रखते हैं, और वो है हमारा यूट्यूब चैनल। इन केस आप किसी रीजन से हमारा प्रोग्राम सुन नहीं पाते हैं, या आजकल तो ठंड है जनाब, कभी कभार थोड़ी लेजीनेस हो भी जाती है, तो फिर कर नॉट, आप हमें हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। बस आपको करना क्या है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बस हो गया काम। हर घड़ी हर पल आप जब चाहेंगे हम होंगे आपके साथ। और अब आज का मेरा गुड मॉर्निंग का सफर बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए मुझे, क्योंकि हो गया है समय। मिलेंगे आपसे मधुरिमा में 8:45 पर। प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए दीजिए अनुमति। टेक केयर, बाय बाय।